हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। आ चुके हम और एक नई वीडियो के साथ। दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं उचिया क्लैन के एक ऐसे फॉरगेटन लेजेंड के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। टोबीरामा का राइवल और एक समय पर मादरा के जितना पावर कंटेन करने वाला इज़ुने उचिहा। नारुतो की दुनिया में हमेशा मादरा, इताची, सास्के जैसे कैरेक्टर्स को स्पॉटलाइट मिलता है, लेकिन इज़ुना का रोल भी बहुत क्रूशियल था। चलो एक बार फिर वॉरिंग स्टेट पीरियड की गलियों में चलें, जहां उचिया और सेंजू क्लैन की लड़ाई ने पूरी शिनोबी सिस्टम को शेप किया। इज़ुना जो कि छोटा भाई था मादरा का, जिसकी स्पीड और बैटल आईक्यू ने उसे उचिया का टॉप वॉरियर बनाया, लेकिन इज़ुना का सैक्रिफाइस और उसकी मौत ने मादरा को एक अनबीटेबल शिनोबी बनाया जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। इज़ुना का बैकग्राउंड एक टिपिकल उचिया ट्रेजेडी की तरह शुरुआत होता है। उसकी जिंदगी का पहला लेसन ही यही था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 5 साल की उम्र से ही उसने बैटलफील्ड पे ब्लडशेड देखा। मादरा और इज़ुना दोनों ने ही एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी आंखों को सारिंगान में अपग्रेड किया। इज़ुना का टैलेंट इतना रो था कि उसने छोटे से उम्र में ही सेंजू सोल्जर्स को अपने टैक्टिक्स से कंफ्यूज कर दिया। लेकिन ये जिंदगी सिर्फ जीत और हार की नहीं थी। इज़ुना और मादरा का रिश्ता अनब्रेकेबल बॉन्ड बन चुका था, जैसे कि जब तक वो दोनों साथ है उन्हें कोई हरा नहीं सकता। पर दोस्तों, यही रिश्ता बाद में उचिहा क्लैन के डाउनफॉल का कारण बना। अब बात करते हैं सेंजू वीएस उचिहा की लेजेंडरी राइवलरी की। टोबीरामा सेंजू, जो बाद में सेकंड होकागे बना, इज़ुना का राइवल था। दोनों स्पीड और स्ट्रेटजी में इक्वली मैच्ड थे। टोबीरामा का उचिहा के प्रति नफरत और इज़ुना का सेंजू को डोमिनेट करने का जुनून दोनों को एक दूसरे का परफेक्ट राइवल बनाया। एक बैटल में टोबीरामा ने इज़ुना को इतना जख्मी कर दिया कि उसकी जान खतरे में पड़ गई। ये वही मोमेंट था जहां मादरा ने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया, इज़ुना की आंखें लेकर अपनी मांगेक्यू शारिंगान को अपग्रेड करना। लेकिन सवाल यह है कि इज़ुना ने खुशी से यह सेक्रीफाइस किया या मादरा ने उसे बस मैनिपुलेट किया। शायद अगर आपको आंसर पता होगा, अगर आप मांगा पढ़ते हैं, मांगा में आंसर वगैरह है, लेकिन इज़ुना का डायलॉग भैया के लिए मैं कुछ भी करूँगा बताता है कि उसका लॉयल्टी ही उसका वीकनेस था। मांगेक्यो शारिंगान की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। इस एबिलिटी को अनलॉक करने के लिए उचिया को अपने सबसे प्यारे को खो देना पड़ता है। इज़ुना और मादरा ने अपनी मांगेक्यो एक साथ अनलॉक की, लेकिन कैसे? कुछ फैंस का मानना है कि उन्होंने अपने दोस्तों को मारा, लेकिन कैनॉन के हिसाब से उनके लव्ड वंस बैटलफील्ड पे ही मर गए थे। इज़ुना ने अपनी आंखें मादरा को डोनेट करके उसकी इटर्नल मांगेक्यो दी ताकि सेंजू क्लैन को डिफीट किया जा सके, पर यह सेक्रीफाइस उचिया की कर्स ऑफ हेट्रेड की शुरुआत थी बस। मादरा ने बाद में इज़ुना की मौत को अपनी प्लान का जस्टिफिकेशन बनाया और इसी गुस्सा में उसने हाशिरामा से अलायंस तोड़ दिया। आखिर इज़ुना की मौत का सच क्या था? मांगा के हिसाब से टोबीरामा ने उसे फाइनल ब्लो दिया, लेकिन इज़ुना पहले से ही इंजरीज से जूझ रहा था। उसके मरने के बाद मादरा का दिल टूट गया। इज़ुना के बिना ये दुनिया मेरे लिए खाली है। ये लाइन मादरा के ब्रेकडाउन को दिखाती है। इज़ुना के मौत ने मादरा को इतना बिटर बना दिया कि उसने इन्फिनिट सुकियोमी जैसा प्लान बनाया, जिसका गोल था पूरी दुनिया को इल्यूजन में डालना। सोचो, अगर इज़ुना जिंदा होता तो क्या मादरा इतना एक्सट्रीम होता? शायद नहीं। इज़ुना की अब्सेंस ने उचिया क्लैन की डेस्टिनी ही बदल डाली। इज़ुना की लेजेसी को कैसे डिफाइन करें? क्या वो हीरो था या विलन का कैटलिस्ट? उचिहा के लिए वो एक मार्टियर था, लेकिन उसके एक्शन ने मादरा को डिस्ट्रक्शन की राह पर डाल दिया। पॉजिटिव साइड की बात करें तो हम इज़ुना लॉयल, ब्रेव और अपने क्लैन के लिए डेडिकेटेड था। और अगर हम इज़ुना की नेगेटिव साइड की बात करें, उसकी ब्लाइंड ट्रस्ट ने मादरा को पावर का भूखा बना दिया। एक बात क्लियर है कि इज़ुना की स्टोरी बिना मतलब के सेक्रीफाइस नहीं है। यह एक वार्निंग है। एक्सेसिव लॉयल्टी और रिवेंज कभी सॉल्यूशन नहीं होते। अगर नारुतो की तरह इज़ुना को भी टोकनो जुत्सु मिलता तो क्या वो मादरा को समझ पाता, हम नहीं जानते। लेकिन इज़ुना की लाइफ से एक लेसन ज़रूर मिलता है। पावर अगर कंट्रोल में ना हो तो वो कर्स बन जाती है। आज भी इज़ुना उचिहा को नारुतो की हिस्ट्री में बहुत कम याद किया जाता है। फोर्थ निंजा वार में काबुटो ने उसको ईडो टेंसा से रिवाइव किया, लेकिन उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिली।
यही फैंस के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। इज़ुना की स्टोरी हमें बताती है कि इतिहास के हर एक कैरेक्टर का इम्पैक्ट होता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। उसकी सैक्रिफाइस, उसकी लॉयल्टी और उसकी मौत ने उचिहा क्लैन की डेस्टिनी को शेप किया, पूरी तरह बदल दिया। क्या इज़ुना को अनसंग हीरो माना जाए या ट्रेजिक विलन? मेरा मानना है कि वो दोनों है। उचिहा क्लैन का हीरो जो अपनी मौत के बाद भी मादरा के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इज़ुना की कहानी हमें सिखाती है कि फैमिली बॉन्ड अगर अंधा भावना बन जाए तो वो डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। नारुतो की दुनिया में जहाँ विल ऑफ फायर और कर्स ऑफ हेट्रेड की लड़ाई है, इज़ुना एक लिविंग एग्जाम्पल है कि किसी इमोशन को एक अपने ऊपर हावी ना होने दो। आखिर में मैं बोलना चाहूँगा, चाहे कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा, उसे स्क्रीन टाइम मिले या ना मिले, एक स्टोरी के लिए हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दो आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा उसके ऊपर।